शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 56। ये आपकी 3rd to 5th क्लास की वर्कशीट है। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। इसके अलावा डेट, अपना नाम, अपनी क्लास और सेक्शन और अपने क्लास टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। चलिए देखते हैं आज इसमें हमें करना क्या है। तो देखिए, यहाँ लिखा है नापने का मज़ा। ठीक है, यानी हम कैसे नापते हैं, क्या नापते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, पिछले कुछ हफ्तों से हम घर पर चीज़ों को नाप रहे हैं, कभी अपने हाथ से तो कहीं अपने कदमों से। ठीक है, क्योंकि घर में खाली बैठे कुछ ना कुछ नाप रहे, कुछ ना कुछ काम कर ही रहे। कभी मम्मी पापा के हाथ से भी नपवा लेते हैं ना, तो कभी उनके भी कदमों से भी नपवा लेते हैं। मगर उस प्रकार यानी इस तरह से अगर आप करते हैं, इस प्रक्रिया से आपके और आपके मम्मी पापा के द्वारा लिए गए नाप में अंतर आता है। यानी कि देखिए क्या होता है, क्योंकि मम्मी पापा के हाथ बड़े हैं या मम्मी पापा के पैर बड़े हैं, अब आपके तो छोटे छोटे से हैं, तो आपके और उनकी चीज़ों में फ़र्क ज़रूर आएगा। जो चीज़ आप नापेंगे आप ज़्यादा नापेंगे। मान लीजिए अगर आपने किसी चीज़ को बालिश से नापा, तो अगर वो आपकी 10 बालिश आ रही है, तो हो सकता है मम्मी पापा की वो 5 बालिश में ही कवर हो जाए, है ना। ठीक है, यदि कुछ ऐसा मिल जाए जिससे चाहे आप नापे या आपकी मम्मी पापा नापे तो एक ही नंबर आए, तो कैसा रहेगा। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या बताते हैं। यदि आपके पास कोई सुतली पड़ी हो या फिर कोई नाड़ा हो तो उसे ले लें। ठीक है, अब क्या करना है आपको, उस पर एक बड़े फुट्टे के नाप का एक निशान लगा ले, जैसा कि यहाँ आपको चित्र में दिखाया गया है। ठीक, अब क्या लिखता है ये बादल में, क्या आप जानते हैं कि फुट्टे को फुट्टा क्यों कहा जाता है। तो खुद ही उन्होंने जवाब भी लिख दिया। आपने सही का अनुमान लगाया। क्यों, क्योंकि ये 1 फुट लंबा होता है। ठीक है, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जो फुट्टा होता है वे आधे फुट का होता है, यानी कि वो छोटा होता है ना, छोटा वाला स्केल जिसमें 15 सेंटीमीटर्स होते हैं, वो वाला। ठीक है, इसलिए 2 आधे फुट्टों को मिलाकर 1 फुट्टा बनता है, यानी कि अगर आप 2 आधे फुट्टों को मिलाएंगे तब 1 फुट का बनेगा फुट्टा। ठीक है, क्या बड़ा वाला फुट्टा, यानी कि जो बड़ा वाला है, क्या बड़ा वाला 1 फुट का फुट्टा ज्योमेट्री बॉक्स में पूरा आएगा, तो आप लिख देंगे नहीं, नो। ठीक है, यानी कि पूरा जो है ज्योमेट्री बॉक्स में नहीं आ पाएगा। क्यों, क्योंकि हमारी ज्योमेट्री बॉक्स छोटी होती है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, अगर आपके पास बड़ा फुट्टा ना हो तो छोटे 2 फुट्टे ले लें। ठीक है, और उससे 2 बार निशान लगाएं। इस तरह आपका निशान भी बड़े फुट्टे के बराबर हो जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा, है ना। एक बार निशान लगाने के बाद उससे अगली बार मतलब आगे फुट्टे की मदद से दोबारा निशान लगाएं। ऐसे यहाँ से यहाँ तक आपने निशान लगाया, फिर इस फुट्टे को उठा के यहाँ रखें और इसको आगे निशान लगाएं। तो इससे आपका बड़ा वाला यानी 30 इंच का जो होता है, 30 सेंटीमीटर का जो स्केल होता है बड़ा वाला, वो भी हो जाएगा और आपको काम भी आसानी से हो जाएगा। अब उसके बाद इसी तरह से पूरी सुतली पर आप 5 या 6 निशान लगा लें, जो भी आपके पास है, क्योंकि वो तो लंबा होता है ना, इसलिए आपको जितने निशान लगते हैं आप लगा लें। ठीक है, आपकी नापने वाली सुतली अब बनकर तैयार हो गई। देखिए आप जैसे ही लगाएंगे तो आपको पता चलेगा ये 1 फुट है, ये 2 फुट हो गया, ये 3 फुट हो गया, तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा। तो अब आपकी तैयार है। ठीक है, अब इसी तरह से लिखा है सुकमन ने, यानी एक बच्चा है, ने भी ऐसा ही एक सुतली बनाई है। ये एक आपकी जैसी उम्र का एक बच्चा है जिसने ये सुतली आपकी तरह बनाई है। सुकमन ने जब नीचे दी गई चीज़ों को इसकी निशान लगाई उस सुतली से नापा, तो उसने देखा कि कुछ चीज़ों का माप 2 फुट से थोड़ा ज़्यादा था, तो कुछ का 2 फुट से थोड़ा कम भी था। ठीक है, अब आप भी अपनी उस निशान लगाई हुई सुतली से नीचे दी गई चीज़ों को नापिए। ठीक है, यदि आपको नापते हुए ऐसा लगता है तो आप भी लिख सकते हैं कि थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम। तो अब अगर आप देखें तो पलंग की जो लंबाई और चौड़ाई होती है, देखिए वो 60 फीट होती है और चौड़ाई 3 फीट होती है। तो आप लिख सकते हैं कि 2 फीट से ज़्यादा हैं दोनों। ठीक है, और तकिया जो होता है, तकिए की लंबाई होती है आपकी 2 फीट और चौड़ाई होती है 1 फीट। ठीक है, इसी तरह से मेज़ की लंबाई और चौड़ाई 4 फीट 2 फीट होती है। दुपट्टे की लंबाई 6 फीट, चौड़ाई 3 फीट। इसी तरह से यहाँ पे तौलिया लिखा है, तो तौलिया की लंबाई कितनी हो गई 4 फीट और तौलिया की चौड़ाई कितनी हो गई 1 फीट। ठीक है, 1 फीट से थोड़ी ज़्यादा। उसके बाद खिड़की है, तो खिड़की की लंबाई चौड़ाई कुछ भी हो सकती है। मेरे घर की जो खिड़की है वो 3 फीट और 3 फीट की, यानी उसकी लंबाई भी ऐसे 3 फीट है और चौड़ाई भी ऐसे 3 फीट है। ठीक है, यानी वो स्क्वायर शेप में है। अब लिखा है दरवाजे की लंबाई और चौड़ाई, तो दरवाज़ा भी आप काफ़ी लंबा भी लगवा सकते हैं लोग, लेकिन मेरे घर का 8 फीट का है, तो मैंने 8 फीट बाय 4 फीट लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसे कर लेंगे अच्छे से। अब क्या लिखा है, एक बार मम्मी
अब इसी चीज़ को दोबारा आप अपने मम्मी-पापा से नापेंगे। तो देखिए क्या लिखा है, एक बार मम्मी-पापा से उसी सुतली से इन चीज़ों को नापने के लिए कहिए। क्या इस बार आपका और आपके मम्मी-पापा का नाप बराबर आया? तो यस, क्या आया? हाँ। क्या लिखेंगे? हाँ। ठीक है, हाँ बराबर आया। क्यों आया? क्योंकि वो सुतली जो थी वो एक मेजर वाली नाप की थी। ठीक है। आपको क्या लगता है नापने के लिए कौन सा तरीका ज़्यादा बेहतर है, हाथ से या निशान लगाई हुई सुतली? तो मुझे ऐसा लगता है निशान लगाई हुई सुतली ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि निशान लगाई हुई सुतली वो सबके लिए एक समान रहेगी, जबकि अगर हम हाथ से नापेंगे तो जैसा जिसका हाथ होगा उस हिसाब से नपाई आएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।